हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 3.3 का गणिता मंजरी एनसीईआरटी। आइए सम नंबर 1 देखते हैं। बोला है प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। क्वेश्चन दिया है 2/3 एंड 4/6। हमें इसके लिए ये याद रखना पड़ेगा इस सम्स को सॉल्व करने के लिए टू रैशनल नंबर्स a/b एंड c/d are said to be equal if AD equal to BC। अब इसे हमें मेमोराइज करके रखना है क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा इस सम्स को सॉल्व करने में। अब देखिए यहाँ पे दिया है 2/3 एंड 4/6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला A है, न्यूमरेटर को A मानना है, डिनोमिनेटर को B। फिर इसका न्यूमरेटर हमारा C है, इसका डिनोमिनेटर D है। तो हम लिख सकते हैं A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 3, C इक्वल टू 4 एंड D इक्वल टू 6। मीन्स ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, साफ साफ यहाँ कहा गया है कि इफ़ टू रैशनल नंबर्स A/B एंड C/D आर सेट टू बी इक्वल इफ AD इक्वल टू BC। देखिए ये इसी फॉर्म में दिया गया है जैसे हमने अभी किया, A/B इक्वल टू C/D। इसी फॉर्म में ये लिखा भी गया है। ऊपर वाला A है, नीचे वाला B, ये है C, ये है D। इसलिए हमने पहले लिख लेना है कि A का वैल्यू क्या है, B का क्या है, C का क्या है और D का क्या है। लिखने के बाद जैसे कि हम जानते हैं, हमें इसे क्रिस क्रॉस करके तब इससे हमें बन रहा है AD इक्वल टू BC। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे A हमारा क्या है, A है 2, D क्या है 6 है, B है हमारा 3 और C है 4। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ पे 2 6 से कितना हो जाएगा 12 और 3 4 से 12। अब देखिए दोनों तरफ हमारा इक्वल वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वल है। देखिए सो बोथ आर इक्वल, सेम इसी तरह सम नंबर 2 भी करना है एज यूजुअल। इसमें भी हमें फ्रैक्शन में जो दिया गया उसको लिख लेंगे, 5/4 एंड 10/8। फिर वैसे ही जैसे हमें पता है A/B इक्वल टू C/D है, तो ये ऊपर वाला जो है A है, तो लिखेंगे A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 4, ये B है, AB ऊपर वाला A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है। फिर C क्या होगा 10, C इक्वल टू लिखेंगे 10 और D के हमारा 8। तो हमें फॉर्मूला हमारा क्या था, AD इक्वल टू BC। A मीन्स 5, B मीन्स 4, यहाँ पे D का वैल्यू होगा 10। D की जगह D का वैल्यू बैठाएंगे, यहाँ पे A का वैल्यू कितना है 5 बैठाएंगे, D का वैल्यू हमारा 8 है, 8 लिख देंगे। फिर बोला है B इंटू C, B कितना है 4 और C है हमारा 10। तो 5 8 से कितना हो जा रहा है 40, यहाँ भी 4 10 से हो जा रहा है 40। देखिए दोनों तरफ हमारा इक्वल वैल्यू है, लिख सकते हैं यहाँ पे सो बोथ आर इक्वल, आइए सम्स नंबर 3 करते हैं। क्योंकि हमारा सम्स नंबर 1 और 2 हमने कर लिया और सम्स नंबर 3 देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है। जो हमने पहले वाले 2 सम्स जो किए थे उसमें इसमें माइनस का साइन कहीं नहीं दिया हुआ था, बट यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस का साइन यहाँ ये ऊपर में है कि नीचे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला हमने लिखा है A/B इक्वल टू C/D, हमें क्रॉस करके लिख रहे हैं AD इक्वल टू BC। तो पहले लिख लेते हैं A क्या, इस A का वैल्यू कितना है, A इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, A है -3, क्योंकि ये जो माइनस है ना, इसको माइनस को ऊपर वाला के वैल्यू के साथ लेना है, इसके साथ। जैसे ये 6/10 है तो इसको हम -6 लेंगे, 10 के साथ माइनस नहीं लेंगे। तब A इक्वल टू क्या हो गया -3, B इक्वल टू लेंगे 5,
सी लेंगे -6 और डी लेंगे 10। तो हमें इस फॉर्मूला से करना है प्रोसेस से, a इंटू डी लिखना है। तो a कितना हमारा -3, d है कितना 10, फिर b इंटू सी, b है 5 और c है -6 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा -30 और ये आ जाएगा -30। मीन्स देखिए दोनों तरफ यहाँ भी सेम आ रहा है, इसको भी लिखेंगे सो बोथ आर इक्वल, सो बोथ आर इक्वल। आइए सम्स नंबर 4 में देखते हैं। इसमें क्या बोला है, ये 9/3 दिया हुआ है, बट सेकेंड वाला जो नंबर है वो फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ, ये हमारा होल नंबर में दिया हुआ। तभी इसके नीचे 3 के नीचे कुछ नहीं था, हमेशा हम क्या मानते हैं, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ अपनाएंगे। a कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, b हो जाएगा कितना, ये 9 है, a 9, b 3, c भी हमारा 3 होगा और d हो जाएगा ये 1। फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया था a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी, a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी है। तो a का वैल्यू कितना है 9 है और d का वैल्यू कितना है 1। फिर बोला है b इंटू सी, b है 3 और c भी हमारा 3। बस जो वैल्यू है a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी है, इसलिए हमने a का वैल्यू पहले 9 बैठाया, फिर इंटू का साइन देना है, क्योंकि इसके बीच में हम क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। a इंटू डी, a का वैल्यू 9 लिखा हमने, d का वैल्यू कितना है 1, फिर इक्वल टू b इंटू सी बोला है, तो b हमारा 3 है, फिर इंटू c भी हमारा 3 है। तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, यहाँ भी 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो लिखेंगे सो बोथ आर इक्वल, सो बोथ आर इक्वल, दोनों साइड हमारा सेम आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है, आइए सम्स नंबर 2 का 1 देखते हैं। ये सिंपली इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में दिया हुआ 2/5 प्लस 3/10। हमें क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। 5 और 10 का हम एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 5 × 5, 5 × 10। एलसीएम कितना हो जाएगा 5 × 2 इट विल बी 10। हम एलसीएम कितना ले लेंगे 10, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2, 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 = 4, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 3। क्योंकि हम क्या जानते हैं, इससे दोनों को डिवाइड किया जाता है, जो आंसर आता है उससे इसे मल्टीप्लाई करके तब यहाँ पे लिखते हैं। तो 4 + 3 कितना हो गया 7, ये हो जाएगा 7/10। नेक्स्ट सम्स सेम ऐसे ही करते जाना है। इस तरह के सम्स आप लोगों ने क्लास 5 6 में भी किया होगा फ्रैक्शन चैप्टर में। तो नेक्स्ट सम्स हमें दिया है 7/12 + 5/8। सेम एज यूजुअल इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 = 4, 2 3 = 6। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, क्या हो जाएगा 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24। एलसीएम कितना ले लेंगे 24। जैसे मैंने आपको बताया पहले वाले सम्स में, डिनोमिनेटर के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 12 के टेबल में 24 कितने बार में आता है 2 बार में, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिए 2 7 = 14 हो जाएगा। 8 से 24 को डिवाइड, पहले हम इसे डिवाइड करते हैं, जो आएगा आंसर उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे लिखना है हमें। तो 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करो 15 हो जाएगा, तो यहाँ 15 लिखेंगे। अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे, 14 + 15 क्या हो जाएगा 29/24। सम्स नंबर 3, इसमें बोल रहा है -4/7 + 3/14।
इसमें भी हम 7 और 14 के एलसीएम लेंगे, तो 7 × 7, 7 × 14, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 7 × 2 इट विल बी 14। यहाँ पे हमने 14 एलसीएम ले लिया दोनों का। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 × -4 करेंगे तो -8 हो जाएगा। फिर 14 से 14 डिवाइड करेंगे 1 1 3 × 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस विच इज़ ग्रेटर, 8 बड़ा है ना 3 बड़ा है, ऑब्वियसली मेरा 8 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका साइन बैठाते हैं। 8 बड़ा है तो 8 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस बैठाएंगे, और प्लस माइनस होता है माइनस, तो 8 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5, ये -5/14। सम्स नंबर 3 का 1 देखते हैं। क्वेश्चन बोला फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब इसको हमें करना है -5/6 -1/4। सेम इसी तरह दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम 2 3 × 6 2 2 × 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 × 3 × 2 2 3 × 6 6 2 × 12, एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। 6 से 12 को डिवाइड कीजिए 2 बार में आएगा, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है 3 बार में, और 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 1 × 3, 10 से 3 जाएगा तो बचेगा 7/12।